एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज मैं आपको दो ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं भाई, जिनमें कि आपको कल डेफिनेटली एंट्री मिल जाएगी, जिनमें से एक स्टॉक के अंदर आपको कल डेफिनेटली एंट्री मिल सकती है और बहुत अच्छा टारगेट देके जाएगी। सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं भाई, मैं इस स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आप लोग ऑप्शन वगैरह ट्राई मत करना। स्विंग ट्रेडिंग के लिए दो आपके जो शेयर्स हैं बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, ठीक है। चलो, और जिनको एक्सपीरियंस है वो अपना ऑप्शन वगैरह देख सकते हैं। तो भाइयों हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने चार्ट ओपन कर रखा है एशियन पेंट्स का। एक बात और मुझे आपसे कहनी है दोस्तों कि देखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कई बार हमें मतलब 2-3 दिन ज्यादा भी वेट करना पड़ता है। जो लोग पुराने ट्रेडर हैं वो इस बात को जानते हैं कि कई बार स्टॉक ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, एंट्री हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन जो लोग नए लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको ऐसा लगेगा, अगर दूसरे दिन एंट्री नहीं मिलती है तो उनको लगता है कि भाई एंट्री तो मिली नहीं। भाई एंट्री नहीं मिली तो आप बस वहां पे लिख के रख लो, एक अपनी डायरी में नोट कर लो, कहीं पे नोट कर लो कि भाई इस स्टॉक में अगले 2-3 दिन में एंट्री मिल जाएगी। बस मुझे ये चीज आपसे बोलनी थी, बोल दी है। अब देखो, मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन कर रखा है एशियन पेंट्स का। भाई एशियन पेंट्स का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। सबसे पहले इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया दोस्तों, इसका 6 मंथ का चार्ट ओपन कर लिया है। 6 महीने का क्या चार्ट ओपन कर लिया है, किसका? आपका एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स का मैंने 6 महीने का चार्ट ओपन किया है दोस्तों। सबसे पहले इसमें डिमांड और सप्लाई मार्क करते हैं। जिनको डिमांड और सप्लाई के बारे में नहीं पता, वो ज्यादा दिमाग मत लगाएं, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो चीज देख लो पहले। भाई यहाँ पर डिमांड जोन की बात करें तो देखो, यहाँ पर एक डिमांड जो डिमांड जोन है यहाँ पर है, ठीक है। जो और एक डिमांड जोन इसमें यहाँ पर है, एक डिमांड जोन यहाँ पर है, एक डिमांड जोन यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं इस वाले डिमांड जोन को। मैंने इस डिमांड जोन को मार्क कर लिया है। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इस डिमांड जोन को भाई मार्क कर लिया है। सप्लाई जोन की बात करें तो भाई इनके पास, और देखो डिमांड जोन हमारे पास जो है ये टेस्टेड डिमांड डिमांड जोन है। कैसा है? टेस्टेड डिमांड जोन है। अब सप्लाई जोन की बात करें तो यहाँ पर आपका एक सप्लाई जोन भी बन रहा है, और इस सप्लाई जोन को मैंने मार्क कर लिया है। ये आपका टेस्टेड सप्लाई जोन यहाँ पर भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैंने इस सप्लाई जोन को भी यहाँ से मार्क कर दिया है, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से एक सप्लाई जोन को मार्क कर लिया। अब आपको कुछ कुछ कैंडल बेस कैंडल जैसी दिखेगी, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये बेस कैंडल हल्की हल्की आपको लगती है, लेकिन एक्चुअल में कैंडल बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राइस हमारी कहाँ पर है, तो भाई प्राइस है मिडल में, ठीक है। इक्विलिब्रियम में प्राइस है, इसलिए हम लोग ट्रेंड चेक करेंगे। ट्रेंड की बात करूं दोस्तों तो ट्रेंड यहां से हमें कैसे पता लगेगा, तो देखो हम लोग आते हैं 3 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ऊपर अपना ट्रेंड चेक करेंगे। ट्रेंड 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे हमने देखा भाई, 7वीं कैंडल के ऊपर मूविंग एवरेज नीचे की साइड है, यानी कि डाउन ट्रेंड है। कैसा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड है तो हम लोग एंट्री कहां पर करेंगे? सेल साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है। हम लोग सेल साइड में एंट्री करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 महीने का, अब मैं 1 महीने का चार्ट ओपन कर रखा मतलब करने जा रहा हूं, जिसमें कि हमें अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम मतलब खोलना है। क्या? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, ठीक है। ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है 1 महीने के मतलब टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। 1 मंथ के ऊपर ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो हमें यहाँ पर कहाँ एंट्री मिलेगी। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के ऊपर हमें सेल साइड में एंट्री करनी है, यानी कि हमें एक बढ़िया सा सप्लाई जोन चाहिए। और सप्लाई जोन हमें कहाँ पर मिल रहा है, तो सप्लाई जोन दोस्तों हमें मिल रहा है यहाँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ से एक बॉक्स बना देता हूँ सप्लाई जोन के लिए। एकदम बढ़िया सप्लाई जोन है, फ्रेश सप्लाई जोन है। कल के दिन ही आपको इस सप्लाई जोन में एंट्री मिल सकती है, कल ही, ठीक है। कल ही आपको इस सप्लाई जोन में आराम से एंट्री मिल सकती है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, ये ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड है। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो मैं आपको बताता हूँ 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ सप्लाई जोन, 1 मंथ सप्लाई जोन, ठीक है। और इस सप्लाई जोन को सपोर्ट भी है किसका, तो इस 3 मंथ के सप्लाई 6 मंथ के सप्लाई जोन का इसको सपोर्ट भी है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने यहां से इसको उठा के इस लाइन को उठा के यहां पे रख दिया, तो दोस्तों यहां पर हमें इस सप्लाई जोन का बिल्कुल पूरा पूरा सपोर्ट है, ठीक है। इस सप्लाई जोन का सपोर्ट है, इसलिए दोस्तों हमें कल ही एंट्री मिल सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल को इंसाइड करता हुआ जोन है। कल ही इसमें जैसे एंट्री करेगी प्राइस, आपको सेल साइड में एंट्री करनी है। कहां पर? आपको सेल साइड में एंट्री करनी है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये जो है कहां तक नीचे गिरेगा, एशियन पेंट्स में आपको बता देता हूं कहां तक नीचे गिरने वाला है। तो भाई यहां पर एशियन पेंट्स आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट देके जाने वाला है।
क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर मैंने मंथली का चार्ट ओपन कर रखा है। मंथली का सप्लाई जोन है, अगर प्राइस यहां से नीचे गिरी तो प्राइस पूरे 1 महीने तक लगातार नीचे गिरते रहेगी, और कहां तक आएगी? तो प्राइस आएगी दोस्तों आपकी यहां कहीं तक, ठीक है। इस डिमांड जोन के अंदर प्राइस आएगी। ये जो डिमांड जोन दिख रहा है उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, इस डिमांड जोन तक प्राइस नीचे गिरेगी, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखना, मैं अभी इस बात को बता रहा हूं आपको। प्राइस यहां तक आपकी नीचे गिरने वाली है, इस डिमांड जोन तक। अब देखो यहाँ पर हमें एंट्री कहां करनी है, मैं आपको बताता हूं। तो मंथली का हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम है, शॉर्ट टाइम में मतलब शॉर्ट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे। हमारी एंट्री रहेगी जो, देखो यहाँ पर हमारी एंट्री रहेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना ये खोल रखा है, मतलब इसको कर रखा है, और नीचे की साइड 2:1 का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। 2:1 का हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री पॉइंट हमारा कहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। आप लोग चाहो तो अभी के अभी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बिल्कुल इसमें एंटर कर चुका है। कल की कैंडल का आप लोग ज्यादा वेट मत करना, ठीक है। मार्केट एंटर कर चुका है, आप लोग आराम से अपनी एंट्री ले सकते हो, अभी भी एंट्री ले सकते हो। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। 1:2 का आप लोग टारगेट लेके चल सकते हो। तो 1:2 का टारगेट आपको कहां पर मिलेगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपको 1:2 का टारगेट ये मिल गया, ठीक है। ये आपका 1:2 का टारगेट है, ठीक है। यहाँ पर 1:2 के टारगेट के साथ आप लोग जा सकते हो। 6 मंथ का एक कैंडल था, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, इसमें आपका ज्यादा होल्डिंग रहेगी। तो आप लोग अगर 1:2 के टारगेट के साथ ना जाना चाहो तो फिर आप लोग 1:1 के टारगेट के साथ भी जा सकते हो। इसमें आपको 1:1 का टारगेट भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये एशियन पेंट जो है यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक, ठीक है। एशियन पेंट यहाँ तक गिरने वाला है, तो आपको आराम से आपका टारगेट मिलने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया आपको टारगेट मिलने वाला है। एशियन पेंट यहाँ पर तगड़ा गिरेगा, ठीक है। चलो अब दोस्तों आ जाते हैं नीचे की साइड। हम लोग बात करते हैं अब किसके बारे में? दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दूसरे स्टॉक का नाम है आईटीसी लिमिटेड, ठीक है। इसमें आपको वीकली इनकम ट्रेड मिल रही है, और वीकली इनकम ट्रेड आपको कब मिल सकती है उसको जरा देख लेते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको एशियन पेंट बताया है भाई, इसका टारगेट आपको हो सकता है कि 1 हफ्ते में मिल जाए, इसका टारगेट हो सकता है कि आपको 2 दिन में मिल जाए, इसका टारगेट हो सकता है कि आपको 15 दिन में मिले, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का तो सभी को मतलब पता है ना, तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं आईटीसी लिमिटेड। इसमें वीकली इनकम ट्रेड है। जरा अपना डिमांड और सप्लाई मार्क करते हैं। तो दोस्तों अगर डिमांड जोन की बात करें तो यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है इसमें, ठीक है। इसमें एक डिमांड जोन कहाँ पर बन रहा है? तो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, जिसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये एक डिमांड जोन बन रहा है, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पर एक डिमांड जोन है लोकेशन टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। लोकेशन टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है, जिसको मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। ये लोकेशन टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, और यहाँ पर मैंने इसकी डिजिटल लाइन रख दी। चलो ये लोकेशन टाइम फ्रेम पर इसका डिमांड जोन बन गया। सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन देखो कहां पर बन रहा है? तो यहाँ पर ये सप्लाई जोन है, ठीक है। सप्लाई जोन यहाँ पर बन रहा है वीकली के टाइम फ्रेम पर ही, ठीक है। ये सप्लाई जोन बन गया और एकदम फ्रेश सप्लाई जोन है, कोई दिक्कत इसके साथ नहीं है। मार्केट कहां पर है? तो दोस्तों मार्केट है अभी मिडिल में, ठीक है। इसके मिडिल में है, यानी कि इक्विबेरियम में मार्केट है। तो हम लोग इसका ट्रेंड चेक करेंगे, ट्रेंड अप साइड में है कि डाउन साइड में। तो डेली के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ट्रेंड चेक करेंगे। तो ट्रेंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं कैंडल के ऊपर हमने देखा दोस्तों ट्रेंड आपका डाउन साइड में है, ठीक है। ट्रेंड कहां पर है? ट्रेंड कहां पर है? डाउन साइड में। ट्रेंड डाउन साइड में है। अब हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो ट्रेंड हमारा डाउन साइड में हमें दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों हम लोगों ने एग्जीक्यूशन अपना मार्क करना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख लो, चाहे 120 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लो, यानी कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 120 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों हमें दो ऐसे जोन दिखाई दे रहे हैं जो कि अच्छे जोन है, और जिनको हम लोग मार्क कर सकते हैं, जिनमें कल ही हमें एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला जोन तो ये है, ठीक है, जोन नंबर 1। इसमें आपको सेल साइड में एंट्री करनी है। तो एक तो ये आपका सप्लाई जोन बन गया, इस सप्लाई जोन पे आप लोग एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा कि थोड़ा सा ये एग्रेसिव जोन लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कैसा जोन लग रहा है? ये एग्रेसिव जोन लग रहा है, ठीक है। ये एग्रेसिव जोन है थोड़ा सा।
इसके बाद अगर आप ज्यादा ऊपर जाते हो तो फिर आपको यहाँ पर कहीं मिलेगी एंट्री, और फिर और ऊपर अगर आप लोग चले जाते हो तो यहाँ पर। लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों में से ये वाला जोन चल जाना चाहिए, ठीक है, ये वाला जोन चल जाना चाहिए। ठीक है, अगर भाई देखो एक चीज और बता दूं, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगा के रखिएगा। और जैसे ही देखो स्टॉप लॉस लग जाए तो एक्सेप्ट किया करो। ठीक है, दूसरा ये है, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, पहली तो मेरी ये है, यहाँ पर जान प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ से आपका मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से आपको 1:2 का टारगेट देके जाएगा, यहाँ से नीचे मार्केट गिरेगा। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर है, अगर किसी को डर लग रहा है कि नहीं भाई ये वाला जोन नहीं चलेगा, तो आप इस जोन को भी ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर लगातार सप्लाई जोन बनते आए हैं, यहाँ पर लगातार सप्लाई जोन बनते आए हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सप्लाई जोन है ये भी चलने के पूरे पूरे फॉर्म में लग रहा है। ठीक है, ये वाला जोन भी पूरी तरीके से चलने में है, और मुझे जहां तक लगता है ये वाला एग्रेसिव एंट्री जरूर है, एग्रेसिव एंट्री है ये, और यहाँ पर एग्रेसिव सप्लाई जोन है, लेकिन दोस्तों ये सप्लाई जोन चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों की शॉर्ट साइड में एंट्री आपको करनी है। इसमें तो आपको कल ही एंट्री मिल जाएगी, बड़े आराम से एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस बता देता हूँ कहां पर होगा। तो देखो ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपकी एंट्री है। अब इसमें टारगेट आपको कौन सा मिलेगा, तो दोस्तों 1:3 का टारगेट आप इसमें लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 1:2 का भी ले सकते हो, 1:3 का भी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप 1:2 के टारगेट या 3 के टारगेट के साथ जा सकते हो। ठीक है, 1:3 के टारगेट के साथ आप इसमें आराम से जा सकते हो, एंट्री कर सकते हो। ठीक है, शेयर कौन सा है, आईटीसी। और इसमें एक और चीज बता दूं, इसमें कल के कल ही आपको क्या मिल जाएगी, कल के कल ही आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। तो अगर आप एशियन पेंट में करना चाहो तो उसमें भी ठीक है, और अगर आप इसमें करना चाहो, आईटीसी में करना चाहो, तो ये भी ठीक है। एक और चीज बता दूं दोस्तों, इसमें देखो क्या है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव एंट्री तो नहीं हो गई, तो हम लोग एक बार जरा देख लेते हैं, प्राइस कहीं डिमांड जोन में तो नहीं जा रही है, मतलब किसी डिमांड जोन में तो प्राइस एंटर करने वाली नहीं है। ठीक है, ये चीज देखेंगे। तो डिमांड जोन कहां पर है, यहाँ पर है, बहुत नीचे है डिमांड जोन। एक ये यहाँ पर डिमांड जोन नहीं है, मंथली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन काफी नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वीकली पर भी एक बार डिमांड जोन देख लेते हैं, तो वीकली पर दोस्तों डिमांड जोन ये है हमारा। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पर हमारा डिमांड जोन ये है, जो कि लगभग लगभग टेस्टेड जोन है। ठीक है, ये पूरी तरीके से टेस्टेड जोन है, और ये बहुत ही बेकार जोन है। 1 2 3 4 5 5 बेस कैंडल इसके अंदर है, जो जोन की जो क्लोजिंग है वो भी अच्छी नहीं है, 5 बेस कैंडल है। और पहली बात, टेस्टेड जोन है ये, मतलब 4-5 बार टेस्ट हो चुका है, तो इसमें कोई पावरफुल जोन नहीं है, इसमें दम नहीं है। इस वजह से हमारा ये जो जोन है, जो कि 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हमने लिया है दोस्तों, ये चल जाएगा। आपको 1:2 का टारगेट बड़े आराम से मिल जाएगा, और कल ही आपको टारगेट मिल जाएगा। हो सकता है कि 3 बजे से पहले पहले आपको आपका टारगेट मिल जाए। ये दो स्टॉक्स हैं कल के लिए, जो कि बेहतरीन स्टॉक्स हैं, बढ़िया स्टॉक्स हैं। जहां तक मुझे लगता है, अगर आप लोग ज्यादा एग्रेसिव नहीं खेलना चाहते हो, तो आप लोग जा सकते हो एशियन पेंट के साथ। लेकिन अगर आप लोग एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हो, तो आप एग्रेसिव एंट्री भी कर सकते हो, और वो है आपका ये आईटीसी का शेयर। ठीक है, और एक बात और बताऊं भाई, देखो अगर आपको स्टॉप लॉस लग रहा है, तो स्टॉप लॉस बड़े प्यार से और मोहब्बत से ले लिया करो। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ मजाक बिल्कुल नहीं। ठीक है भाइयों, चलो, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाएं, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही ये इस जून में एंट्री आएगी, मैं आपको ये एंट्री टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। एशियन पेंट की भी करा दूंगा, लेकिन एशियन पेंट में आपको हो सकता है कि 10-12 दिन लग जाए आपको आपका टारगेट मिलने में। ठीक है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है। ठीक है, तो वो चीज है। हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों इस वीडियो को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच।